हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 18 बायोलॉजी का। तो पिछले लेक्चरों से अगर हम बात करें तो हम लोग जो हैं ह्यूमन सिस्टम्स को पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन सिस्टम्स हैं उनसे लगभग आपके 2 से लेकर 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज जो हम लोग सिस्टम लेंगे, इस लेक्चर से शुरुआत करेंगे, वो है आपका सेंस ऑर्गन। तो अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें कि जो सेंस ऑर्गन हम लोग पढ़ते हैं और मैक्सिमम जिससे क्वेश्चन पीछे जाते हैं, तो सबसे पहला आपका जो हम लोग पढ़ेंगे, आज शुरुआत करेंगे, वो है विजन ऑर्गन। ठीक है, सबसे पहला एक ये ऑर्गन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं। यानी कि बच्चों, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को आइज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड जो आपका है वो है हियरिंग ऑर्गन, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट दी ईयर्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले विज़न, सेंस ऑफ विज़न ऑर्गन से। तो जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पर ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, ये आई का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो वो स्ट्रक्चर को लेके क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो एग्जामिनर होते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँ आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा, और आप मेरे साथ साथ लेक्चर को देखते देखते क्या करते जाइए, ड्रॉ करते जाइए। तो पहले भाई एक आप सर्किल खींच लीजिए, जैसे कि आपको इसमें भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का हम क्या बना रहे हैं, आई बॉल का आउटर लेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका आई बॉल होता है, जिसको आप अपनी आंखों में या शीशे में जब खड़े होते हैं तो देखते हैं, आई बॉल जो होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आउटर टू इनर। ये जो पहली लेयर है, ठीक है, ये फर्स्ट जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक है, आप स्पेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ नहीं लिखी हुई है, मैं लिख देता हूँ, SCLEROTIC। ठीक है, स्क्लेरोटिक। ठीक, स्क्लेरोटिक ये पहली लेयर आपकी हो गई। और अगर आप देखें, इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आता है। जब आप अपनी आंखें शीशे में देखते हैं या किसी की आंखें देखते हैं, जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा होता है वो क्या होता है, स्क्लेरोटिक होता है। तो ये बिल्कुल बात सच है, वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन फ्रंट की तरफ, यानी कि ये मान के चलिए आपकी आंखों का क्या है, फ्रंट है। इधर का हिस्सा जो है वो फ्रंट है, और इधर का हिस्सा जो है बैक है। बैक तो आपको कभी दिखता नहीं है। ठीक है, ये फ्रंट हिस्सा हो गया जो यहाँ पे दिखा रखा है, और ये बैक का हिस्सा हो गया। तो फ्रंट के हिस्से में यहाँ तक आपको मान के चलिए, जहाँ मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो ए टू बी ये पूरा जो आपका एरिया है, ये किस कलर का होता है, ये बच्चों वाइट कलर का होता है। लेकिन जो ए और बी का पार्ट है, ये वो पार्ट है जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, दैट पार्ट इज व्हाट, ट्रांसपेरेंट। और जब आप किसी की आंखों में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, सबसे पहला कलर ब्लैक कलर दिखता है। ब्लैक इसलिए दिखता है कि आपकी जो ये आई बॉल है, ये 3 लेयर की बनी हुई है। पहली लेयर जो मैंने अभी आपको लिखाया स्क्लेरोटिक है, जो वाइट कलर की है, लेकिन आगे ट्रांसपेरेंट है। अभी बताऊंगा ट्रांसपेरेंट जो जगह है उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद आपकी आंखों में क्या होती है, एक दूसरी सेकंड लेयर होती है। यहाँ पे मैं बनाता जाता हूँ, आपको भी बनाते जाइए। ये आपकी सेकंड लेयर है। ठीक है, इस सेकंड लेयर को बोलते हैं कोराइड, CHOROID, कोराइड। ठीक है, और उसके बाद सबसे अंदर की जो लेयर होती है, तीसरी लेयर आप कह सकते हैं, थर्ड लेयर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये थर्ड लेयर है आपकी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, जैसे कि आपको इसके डायग्राम में भी दिख रही होगी, रेटिना। ये रेटिना जो होती है प्योरली आपकी क्या होती है बच्चों, ब्लैक कलर की आपकी होती है। तो जब आप किसी की आंखों में देखते हैं, तो अभी मैंने बताया कि जो सबसे आउटर लेयर है यानी कि स्क्लेरोटिक, वो तो आगे की तरफ क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप जो ये पीछे का ब्लैक कलर होता है, यानी कि उसकी ब्लैक पार्ट आई का देख रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो आपका आई बॉल है, इसके ठीक नॉट बीचों बीच, लेकिन एक स्लैंग लैंग्वेज में आपका क्या होता है, ये जो मैं ड्रॉ किया है, लेंस। ठीक है, लेंस भी क्या होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट होता है। अभी तो लाइट क्या होगी, पास ऑन होगी। लेकिन लेंस के ठीक आगे, बिल्कुल इस तरफ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो ड्रॉ मैंने पार्ट किया है, ये आपका क्या होता है बच्चों, आइरिस होता है। ठीक है, ये आपका आइरिस होता है। और यही आइरिस क्या होता है, या तो ब्लैक कलर का होता है, या तो ब्राउन कलर का होता है,
और बहुत रेयर में क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। यानी कि जब भी आप किसी आंखों में देखते हैं तो आपको एक वाइट पार्ट दिखेगा, इधर वाइट पार्ट दिखेगा, और दोनों के बीच के ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा, तो इसलिए इसका कोई कलर नहीं होगा। लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर उसकी आंखें यानी आयरिस ब्लैक कलर की होगी तो आपको ब्लैक कलर दिखेगा आयरिस का, ब्राउन होगा तो ब्राउन कलर दिखेगा, ब्लू होगा तो ब्लू दिखेगा। उसके बाद दोबारा आपको रेटिना का पीछे क्या दिखेगा, ब्लैक कलर। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि जब भी आपकी लाइट जो है आंखों में पास ऑन होती है तो ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, अब बताता हूँ इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को क्या बोलते हैं। इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, कॉर्निया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया है कि जो कॉर्निया है वो कहाँ होती है, तो सबसे आगे होती है। यानी कि जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है किसका बच्चों, ये जो आपकी आई बॉल का पहला पार्ट मैंने आपको लिखा था स्क्लेरोटिक, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म, यानी कि वाइट ना होके ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और यही ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। यानी कि कॉर्निया का जो ओरिजिन हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो हो रहा है इससे, स्क्लेरोटिक से, जो आपकी सबसे बाहर की लेयर है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेंस भी ट्रांसपेरेंट है, लाइट आराम से पास ऑन होती है और आपकी पीछे रेटिना तक पहुंचती है। उम्मीद है आपको इतना समझ में अब तक आ गया होगा कि आई कलर किससे होगा, आयरिस से, जो कि ब्लैक, ब्राउन और ब्लू होगा। और ब्लैक कलर क्यों दिखता है आपको आंखों का, किसी का ब्राउन और ब्लैक, ब्लू क्यों दिखता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर इसी को, उम्मीद है कि ये डायग्राम आप लोग ने बना लिया होगा। अब इसी को हम देखें कि जो ये आपका लेंस है, ये कह सकते हो कि आंखों को बराबर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए कि ये लेंस जो है वो दो चैम्बर्स के बीच में होता है। मान लीजिए ये जो मैं लिख रहा हूँ ये चैम्बर नंबर 1 है। ठीक है, इस चैम्बर नंबर 1 को जो है हम लोग बोलते हैं एक्वस, AQUOUS, एक्वस चैम्बर। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। और ये जो दूसरा मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये नंबर 2 चैम्बर है, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस, VITREOUS, विट्रस चैम्बर। ठीक है, तो यहां पर जो है वो क्या हो गया बच्चों, विट्रस चैम्बर हो गया, और यहां पर जो है वो क्या हो गया, एक्वस चैम्बर हो गया। और इन दोनों चैम्बरों के बीच में क्या है भाई, आपका लेंस है। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों चैम्बरों में लिक्विड भरा होता है, जिससे कि आपको इमेजिन करना है कि जैसे आपका बैलून होता है, बैलून के अंदर आप हवा भरते हैं तो वो फूल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एक्वस चैम्बर है, इनका काम क्या होता है कि आपकी आई बॉल को एक सर्टेन शेप में लेके रखना। ठीक है, तो जब भी कभी इस लिक्विड में कोई परेशानी होती है या प्रेशर कम होता है तो आपका विजन भी अफेक्ट होता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि इन दोनों चैम्बर्स में जो आई प्रेशर है वो मेंटेन रहे। तो कभी एग्जाम में आया है कि जो आई प्रेशर है वो किस कारण क्रिएट होता है, तो क्या टिक करोगे, एक्वस चैम्बर के कारण, और विट्रस चैम्बर के कारण जो इसमें लिक्विड भरा होता है उसके कारण जो आई प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देन अगला पॉइंट बना के लिखिएगा आप लोग, म्यूबियन ग्लैंड। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, MEIBOMIAN, म्यूबियन ग्लैंड। ठीक है, म्यूबियन ग्लैंड। अब इसके आगे एरो बना के लिख दो, इन द मार्जिन ऑफ आइस। ये आपकी ग्लैंड आपको कहाँ मिलेगी, मार्जिन ऑफ आइस। ठीक है, बिल्कुल इस जगह जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैप की तरफ देखोगे मार्जिन ऑफ आई की तरफ आपको दिखेगी, मार्जिन ऑफ आइस। ठीक है, और इस म्यूबियन ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है क्या है, टू सेक्रीट व्हाट, अ लुब्रिकेंट, टू सेक्रीट लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट। ठीक है, जिससे जितनी बार आप अपनी ये जो आई लैशेस हैं यानी कि जो पलकें हैं बंद करें, बड़े आराम से बंद हो और खुले। तो अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो आंख खोलने या बंद करने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो म्यूबियन ग्लैंड का जो लुब्रिकेंट है वो बनाना, लगातार बनना बहुत जरूरी है। फिर एक दूसरी आप लोग ग्लैंड लिखिएगा, टीयर, टीयर ग्लैंड, या इसका जो एक और टेक्निकल नेम है LACRY, लैक्रिमल, लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, टीयर ग्लैंड या लैक्रिमल ग्लैंड।
अब इसका मेन फंक्शन क्या है, नाम से आपको लगी पता चली क्या होगा, टू प्रोड्यूस व्हाट, टीयर्स। ठीक है, जो आंसू होते हैं वो ये आपके कौन सी ग्लैंड बनाती है, लैक्रिमल ग्लैंड बनाती है। ठीक है, अच्छा यहां ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ये टीयर्स होते हैं, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड ये टीयर्स आपके बनाती हैं, ये आपके क्या होते हैं, टीयर्स यानी कि जो आंसू होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई जो आपके आंसू या टीयर्स होते हैं एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, तो आप क्या टिक करेंगे, एसिडिक होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन 6.5 मान के चलिए इतना एसिडिक होते हैं। और वजह ये है कि ये जो टीयर्स होते हैं अगर एसिडिक है तो दे आर एबल टू किल व्हाट, बैक्टीरिया। क्योंकि हमारे ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे लगातार बैक्टीरिया हमारी आई के कांटेक्ट में आते हैं। अगर आपके टीयर्स जो है वो एसिडिक ना हो तो ये बैक्टीरिया लगातार आपकी आईज को क्या करते रहेंगे, इन्फेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि अप टू द एज ऑफ 4 मंथ्स, अप टू द एज ऑफ 4 मंथ्स बच्चों में, यानी कि 4 मंथ तक के बच्चों में ये जो लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड होती है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। इसलिए जब 4 महीने से छोटे के बच्चे रोते हैं, जो अक्सर रोते हैं, तो उनके आंसू नहीं निकलते क्योंकि उनमें ग्लैंड ही नहीं बनी होती है, यानी पूरी तरीके से मतलब एक्टिवेट नहीं होती है। लेकिन 4 महीने के बाद ये ग्लैंड पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी होती है और 4 महीने के बाद जब भी वो रोते हैं तो उनके ये आंसू निकलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला अगर हम लोग बात करें कि ये जो आपका विजन है, ठीक है, विजन यानी कि जैसे कि आप में से मैक्सिमम लोग की क्या होगी, 6x6 की विजन होगी। यानी कि जो आपको चार्ट दिया जाता है उसमें जो सबसे बड़ा ऊपर लिखा होता है ए, ये आपका होता है 6x60 और सबसे जो आपकी छोटी लाइन होती है ये 6x6 है। अगर आप ये लाइन 6x6 पढ़ सकते हैं यानी कि आपकी विजन बिल्कुल करेक्ट है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा विजन आपकी कमज़ोर होती है तो 6/9 आ जाती है, 6/12 ऐसे करके होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आप डायग्राम की तरफ देखेंगे बच्चों, यहाँ मान लीजिए आपका ये ए है, इस ए की जो इमेज है वो आपके कहाँ बननी चाहिए, बिल्कुल पीछे आपके रेटिना के पास बननी चाहिए, यानी कि इस जगह। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ ए बनना चाहिए। लेकिन अगर आपकी विज़न कमज़ोर है, यानी कि आपको दूर मायोपिया है, दूर की नज़र कमज़ोर है, तो क्या होता है कि जो जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है उनमें ये जो परफेक्ट आपका ये जो पॉइंट है यहाँ ना ए बन के थोड़ा सा इससे दूर बनता है, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। यानी कि जितना दूर ए जो है रेटिना से बनेगा उतना उसकी जो आईसाइट होगी क्या होगी बच्चों, कमज़ोर होगी। ये आपको ध्यान में रखना और यही अक्सर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हम बात करें कि आपके जो रेटिना है, मैं थोड़ा सा डायग्राम हटा देता हूँ। हाँ, ये जो आपका डायग्राम की तरफ देखेंगे, ये जो रेटिना है, ठीक है, इट कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल। इसको लिख लो, रेटिना। जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग पूरा लिखेंगे। तो लिखिए, रेटिना हैव या कंटेन्स 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो वो 2 सेल्स कौन कौन से होते हैं, लिख लो उसको। सबसे पहला रॉड सेल एंड दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड कोन सेल। ठीक है, तो ये दोनों सेल आपको कहाँ मिलेंगे, आपके रेटिना में मिलेंगे। ठीक है, तो अब इनके फंक्शन को लेके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कोन सेल की बात करूं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स। ठीक है, इसको पूरा आप लोग लिखोगे, रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई कलर। ठीक है, जिनमें कोन सेल की कमी होती है या कुछ गड़बड़ी होती है, दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट रेड सेल। और बिल्कुल अगर कोन सेल नहीं है तो ऑलवेज उनको जो है ब्लैक एंड वाइट हर चीज़ दिख रही होती है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा अजीब सा है कि भाई आप जो इतनी कलरफुल आपकी जो वर्ल्ड है उसको आपको कैसे दिख रहा है, आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। अब बात करें अगर रेड सेल की, तो रेड सेल क्या होता है, दे व्हाट यू कैन से सिंथेसाइज फ्रॉम रोडोप्सिन। ठीक है, RHO, ये अगला पॉइंट बना के लिख दो, रॉड सेल सिंथेसाइज फ्रॉम रोडोप्सिन, रॉड सेल सिंथेसाइज फ्रॉम रोडोप्सिन। ठीक है,
और रोडोप्सिन जो है वो किससे बनता है? फ्रॉम विटामिन ए। यानी कि अगर आपकी डाइट में विटामिन ए है तो विटामिन ए क्या बनाएगा? रोडोप्सिन बनाएगा। और अगर रोडोप्सिन आपके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में होगा तो उससे क्या बनेंगे? रॉड सेल बनेंगे। अब वाई रॉड सेल आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द रॉड सेल यू कैन सी इन अ डिम लाइट। बस ये ध्यान रखना, इसको लिख दो। विद द हेल्प ऑफ रॉड सेल द ह्यूमन कैन सी इन अ डिम लाइट, इन अ डिम लाइट। ठीक है, तो यानी कि अगर आप में विटामिन ए की कमी हो रही है, आपका डाइट में विटामिन ए नहीं है, तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो रॉड सेल बहुत कम बनेंगे, और रॉड सेल कब बनेंगे? तो आपको डिम लाइट में जैसी शाम होगी दिखना बंद हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक डिजीज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रॉड सेल को तो आप यू कैन एबल टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ द रोडोप्सिन, विद द हेल्प ऑफ द डाइट। बट जो कोन सेल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि अगर किसी में कोन सेल नहीं है या बहुत कम है तो वो एक तरीके की क्या होगी? जेनेटिक डिजीज होगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअल में क्या होती है? एक आपकी बच्चों जेनेटिक डिजीज होती है, उसको आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा। अब अगर हम आइज को लेकर डिजीज की बात करें, ठीक है, तो अगले हेडिंग डाल लो डिफेक्ट्स, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आंखों की क्या क्या खराबी है, बीमारियां क्या क्या, जो फेमस बीमारी है वही बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग जो बात कर रहे हैं मायोपिया। ठीक है, यानी कि दूर का जो है वो धुंधला दिखाई देता है, मायोपिया लिख दो। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटनेस। इसका एक और नाम क्या है? शॉर्टनेस है। एंड देन सेकंड पॉइंट में आके लिखो इट इज करेक्टेड बाय। इसको अगर आपको करेक्ट करना है तो कौन से ग्लासेस पहनने पड़ेंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, टू करेक्ट द मायोपिया यू हैव टू वियर कॉनकेव लेंस। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाई किसी को शॉर्ट साइटनेस है, लेकिन कि हिंदी में निकटवर्ती दोष, दृष्टि दोष कहते हैं उसको हिंदी में। अगर उसको आपको सही करना है तो कौन से लेंस पहनेंगे आप? उत्तल या अवतल, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो भाई आप जो है अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस पहनेंगे। दूसरी एक बीमारी होती है आंखों को लेकर, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम लोग बोलते हैं फार साइटनेस। इसमें क्या होता है कि आपको पास, यानी यू आर नॉट एबल टू रीड आउट द बुक्स, और द जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी है आप नहीं पढ़ सकते। तो इसको हम लोग जो करेक्ट करते हैं वो करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि जो चश्मा लगता है उसमें कौन से लेंसेज जो हैं वो लगे होते हैं? कॉन्वेक्स लेंसेज लगे होते हैं। थर्ड आपका एक बड़ा फेमस है कैटरैक्ट, CATARACT, कैटरैक्ट। ये किसकी डिजीज है? आपके लेंस की। ठीक है, जो आपका ये लेंस है, डायग्राम की तरफ देखेंगे, ये जो लेंस है इसमें क्या जमा हो जाता है? कैल्शियम जमा हो जाता है। तो जो मैंने बताया था कि भाई आपका कॉर्निया क्या है? आपका ट्रांसपेरेंट है और लेंस भी ट्रांसपेरेंट है। अगर आपके लेंस में क्या जमा हो जाएगा? कैल्शियम। तो ये लाइट है, ये क्या नहीं हो पाएगी? पास ऑन नहीं हो पाएगी। तो इमेज कहाँ से आंख में बनेगी? तो आपको दिखना बंद हो जाएगा या धुंधला हो जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल बंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? लेंस के अंदर का जो कैल्शियम है उसको विद द हेल्प ऑफ द लेजर ऑपरेशन बाहर निकाल के दोबारा एक नया इसके अंदर लेंस, जो आर्टिफिशियल लेंस होता है, वो इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बस आपकी तीन जो फेमस बीमारी है वो आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से हमारा अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, आइज वाला पार्ट हमारा खत्म। जितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है मैंने आपको वो पढ़ा दिया।